बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो बाइडन ने 24 से 36 घंटे का टाइम दिया है कि कोई बड़ा हमला होगा। तालिबान ने कहा है कि तुम यहाँ से निकलो, यहाँ से जब निकलोगे दाइश वाइश कुछ भी नहीं है, यहाँ पर वो ख़त्म हो चुकी है, उसमें कोई अफ़गानी नहीं है, हम उसका खुद ही सफाया कर लेंगे। इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, अमेरिका ने किया है एक ड्रोन हमला, और इस ड्रोन हमले के अंदर अमेरिका ने दावा ये किया है कि हमने मास्टरमाइंड मार दिया है जिसने काबुल के अंदर हमला किया था एयरपोर्ट पर दाइश का। लेकिन किसी को भी नहीं पता कि नीचे मरने वाला कौन था। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कोई आम शहरी थे, कोई दाइश के लोग थे या क्या थे? सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर अमेरिका के पास नीचे ज़मीन से इंटेलिजेंस गैदर करने का कोई जरिया ही नहीं है, क्योंकि उनकी सारी ग्राउंड फोर्सेस तो निकल चुकी है, बगराम से लेकर तमाम। उनको कैसे पता है? तालिबान ने अमेरिका को कहा है कि तुमने हमारी सरजमीन पर किया है ड्रोन हमला। यह अशरफ गनी का दौर नहीं है कि जब तुम आते थे और आकर हमला कर जाते थे और तुमने समझा था यह हमारा मुल्क है। तुमने अफगान तालिबान के दौरे हुकूमत में आकर किया है ड्रोन हमला। वार्निंग हम तुम्हें देते हैं कि अगर हमारी सरजमीन पर तुमने अब कोई ड्रोन हमला करने की कोशिश की तो उसके भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि हमारे सब्र का पैमाना अब हो रहा है लबरेज। सुहेल शाहीन ने कहा है कि हमें कत्तन कोई अमरीकी ज़रूरत नहीं। अमरीका ने असल में सूरत हाल ये पैदा हुई, CIA के चीफ आए थे हालिया, मुल्ला बरादर से उन्होंने की है मुलाकात। उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें ड्रोन हमले करने दें, हम आप ही के लिए कर रहे हैं, हम दाइश को मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मीटिंग नाकाम होती है। उसके बाद आप देख लीजिए काबुल एयरपोर्ट पर जो हुआ वो सारी दुनिया को पता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है कि CIA के चीफ को इनकार किया, उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया, हमने अड्डे नहीं दिए, सेंट्रल एशिया ने नहीं दिए, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की आप तालिबान को मनाएं, उन्हें कहे कि हमें ड्रोन हमला करने दें। तालिबान को हमने क्या मनाना है? तालिबान तो किसी की भी नहीं सुनते, उनका अपना मुल्क है, हम क्यों किसी के मुल्क में मुदाखलत करें? बल्कि वो कहेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म करके इस्लामिक निज़ाम लेकर आओ। हमारे यहाँ पर तो तमाम बड़े लोगों की चीखें निकल जाएंगी बदमाशिया की कि इस्लामिक निज़ाम आ गया तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए अब ये समझ रहे हैं कि हमें अफ़गान तालिबान के मैटर्स में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि अफ़गान तालिबान की जानिब से, अमारात इस्लामी की जानिब से क्लियरली वार्निंग जारी हो गई है अमेरिका को कि ये गनी दौरे हुकूमत नहीं है। और अमेरिका ने कहा है कि हम मिलकर दोनों, यानी आप और हम मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं और फिर हम दाइश का खात्मा करेंगे। अफ़गान तालिबान ने कहा कि तुम यहाँ से निकलो, हमारे पास जो सारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक दाइश वाइश यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ये चंद लोग होंगे जो बाहर से आए हैं, तुम जब यहाँ से निकल जाओगे तो हम उनका खुद ही सफाया कर देंगे। यानी असल में सुहेल शाहीन ने ये बात की है और उन्होंने आसान अल्फाज में अमेरिका को कहा है कि तुम जब निकलोगे तो जो तुम्हारी बाकियात हैं, ये दाइश वाइश जो भी है, ये वो भी साथ ही दफन हो जाएगी। हमें अच्छी तरह पता है, तुम यहाँ से निकलो। अब इस सूरत हाल में इन्होंने तालिबान को मनाने की कोशिश की, पैकेज देने की कोशिश की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जो बाइडन कहता है 24 से 36 घंटे में कोई हमला ये होगा, उन्होंने कहा तुम लोग यहाँ से निकलो, चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हें हम एक दिन एक्स्ट्रा नहीं देंगे, यहाँ से तुम निकलते बनो। आप देखें कि पाकिस्तान ने क्या काम किया। हमने इतनी इनको इतनी फैसिलिटी दी कि हमारी PIA के जहाज जाते हैं, वहाँ से भर कर इन लोगों को लेकर आ रहे, क्योंकि अफ़गान तालिबान को, देखिए ट्रम्प की बात को आपको समझना पड़ेगा। उसने कहा था अगर ये अड़ जाते हैं किसी बात पर तो फिर इनको मनाना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कह दिया कि 31 अगस्त आखिरी डेडलाइन है, तो बस फाइनल, क्योंकि अब उनको समझ आ रहा है क्यों उन्होंने बदरी फोर्सेस इस वक्त तैनात कर दिए। उनको अंदाज़ा हो चला है कि गड़बड़ है, क्योंकि जो एनी शाहिदीन है उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो हमला और ये कुछ हुआ था उसमें हमने अमरीकियों को भी देखा मुदाखलत करते। तो अफ़गान तालिबान ने इनको क्लियर कर दिया है कि तुम्हारा यहाँ पर वजूद भी गवारा नहीं। अब अगर उसके बाद अमेरिका ड्रोन स्ट्राइक करता है तो फिर अफ़गान तालिबान के पास सारे ऑप्शंस खुले हैं, या वो इनके ड्रोन गिराएं या वो इनके साथ लड़ाई करे। क्योंकि एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, काबुल एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी इस वक्त है वो बदरी कमांडोज के पास है, सामने खड़े हैं अमरीकी फ़ौजी।
अगर उन्होंने कोई गुफ्तगू ना की तो उनके पास हर तरह का राइट है कि उनके साथ वो क्या सलूक करे। इसीलिए उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है कि हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने 20 साल बड़ा गर्क किया है यहाँ पर, तुम निकलोगे, हम खुद ही क्लियर कर लेंगे। देखिए इतने कॉन्फिडेंट के साथ उन्होंने क्यों बात की। अब आप देख लें कि इन्होंने जो ड्रोन मारे, ये किया वो किया, इनको कुछ भी नहीं पता नीचे कौन था, फलाना था, मास्टरमाइंड था, बस दुनिया को कह दिया जी, कह दिया। किसी ने जाकर देखा कोई तस्वीरें हैं, अभी तक तो लोग उन तस्वीरों को, उन वीडियोस को तलाश करे हैं जो अमरीकी फौजियों की है। किधर हैं वो लोग, कहाँ पर हैं वो लोग, लाइव मनाजिर दिखाए, जैसे सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जब निकलेगी तो उसमें एक भयानक एंगल निकलेगा और वो सारी दुनिया को हैरान कर देगा। अब अगर आने वाले वक्त में जो सूरत हाल है, तैयब उर्दगान से उन्होंने बातचीत फाइनलाइज कर ली है, इंतज़ामी अमूर वो संभालेंगे, सिक्योरिटी काबुल की इस वक्त अफगान तालिबान के कमांडो संभालेंगे, एयर इंटेलिजेंस जो है वो चाइना की मदद होगी, उसमें तुर्की के ड्रोन्स भी काम करेंगे। अब देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि इतने स्ट्रॉन्ग ये हो चुके हैं, अमेरिका को यहाँ पर क्या करना है, अमेरिका जाते हुए भी कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ मामला तय कर लें, कुछ ना कुछ सूरत हाल को बेहतर कर लें। अगर अमेरिका ने यहाँ पर अफगान तालिबान की मर्जी के खिलाफ दोबारा ड्रोन्स करने की कोशिश की या कुछ किया, क्योंकि इस वक्त जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि ये आखिरी हमला नहीं है, इसके बाद भी हमले होंगे, और अगर अफगान तालिबान ने इनका ड्रोन मार गिराया तो फिर सूरत हाल क्या बचेगी, ये सब अंदाजा कर सकते हैं। देखिए वो डरते नहीं हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने 20 साल बहुत मार लिए, उनके पास इस वक्त ईगल ड्रोन्स हैं, वो उड़ा सकते हैं, वो चाइना की मदद ले सकते हैं, वो हर तरह से काम कर सकते हैं। और अगर वो यहाँ पर अगर सिक्योरिटी ना दे तो कोई भी अमरीकी जिंदा सलामत ना जाए। ये बात आपको अच्छी तरह समझनी चाहिए कि ख़ास तौर पर मुल्ला ग्रुप, जो मुल्ला उमर वाला ग्रुप है और हक्कानी जो ग्रुप है, इन लोगों ने डे फर्स्ट से तालिबान के चूंकि 5 ग्रुप्स हैं, ये सारे मिलकर लड़ रहे थे अमेरिका के खिलाफ, तो उनमें से ये ग्रुप आज भी कहते रहे कि हमें अमेरिका को जिंदा सलामत यहाँ से वापस नहीं भेजना चाहिए, इन्होंने हमारा नुकसान किया है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। ये जो बदरी कमांडोज हैं ये बेसिकली हक्कानी ग्रुप के अंदर से निकले हुए हैं, तो लिहाजा उन्होंने बड़ा ट्रेंड किया है। ये ना हो कि वो पूरी तरह अपनी तमाम चीज़ों से पीछे हट जाए और अमेरिका को कहें कि तुम्हें सबक सिखा कर भेजेंगे, क्योंकि 31 अगस्त के बाद कतन इनको कोई डेडलाइन देने को तैयार नहीं। और यहाँ पर फैसला ये हुआ है चाइना के साथ मिलकर अफगान तालिबान का कि उनके लीडर मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा वो मंजर आम पर तब आएंगे जब अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अमेरिका इस वक्त ग्रैंड प्लान करना चाहता है कि यहाँ पर दाइश की आड़ के अंदर ड्रोन स्ट्राइक करता रहे, लड़ाई करता रहे, क्योंकि यहाँ पर उसका वजूद ही नहीं है। ये जो ख़ास तौर पर वो लोग हैं जो अमेरिका के लिए जासूसी करते रहे, उन्हीं के अंदर से इनके एलिमेंट्स हैं। सो लिहाजा तालिबान ने वो वार्निंग नहीं जारी की जो पाकिस्तान करता था, मजम्मतें भी चल रही हैं, उन्होंने मार देना ड्रोन, याद रखिएगा ये बात। उन्होंने क्लियर कह दिया है कि अगर सरजमीन पर हमारे अब कोई हमला होता है तो फिर अमेरिका नताइज भुगतेगा। देखिए बाइडेन ने 31 अगस्त से जाने से पहले प्लान पूरा बनाया है कि यहाँ पर वो कुछ ना कुछ ज़रूर करके जाए। अमेरिका के बारे में ट्रंप ने ये बात अच्छी कही थी कि मैं अगर होता तो इज्जत से फौज को लेकर जाता। बाइडेन ने असल में जो प्लान पहले किया नाकाम हुआ, शायद वो अब भी चाहता है कि अमेरिकी वापस तो जाएं लेकिन जलील होकर। 31 अगस्त के बाद अफगान तालिबान ने कह दिया है कि उन्होंने जितने अमरीकी पकड़ ली है उन्होंने इनको जाने नहीं देना, चाहे वो फौज के हैं चाहे वो कोई और लोग हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।